अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है और हम MS Word 2007 में काम करना सीख रहे थे। लास्ट टाइम हमने व्यू के मेन्यू को डिस्कस किया था और इसके तकरीबन तमाम ऑप्शंस को हमने डिस्कस कर लिया था। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। रिव्यू मेन्यू में भी हमने काफ़ी कुछ पैनल्स को डिस्कस कर लिया था, ऑप्शंस को। यहाँ पर कमेंट्स का एक बॉक्स है, इसमें जो भी टूल्स हैं हमारे पास उनको एक नज़र डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी दफ्तर वगैरह में, और वहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है जिस पर आप काम कर रहे हैं उसे एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आपका ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, किसी और के ऑफिस की टाइमिंग आती है और आप उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाते हैं, तो आप उसके डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर उसको कमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर पैराग्राफ के बाद, हर वर्ड के बाद कोई कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं या अपनी कोई राय दे सकते हैं यहाँ पे कि उसमें आगे आने वाले बंदे के लिए क्या ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। ठीक है, इन ऑप्शंस को हम अभी वन बाय वन यहाँ से डिस्कस करते हैं। जब भी आप यहाँ पर कमेंट कोई इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल उसके आगे आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं कि आई वांट यू टू रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन इट। ये आपने एक कमेंट छोड़ा है जो बाद में एक बंदा आता है उसके काम करने के लिए। कमेंट देने के बाद आप यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब जब आपने क्लोज किया तो यहाँ पर जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, उसके बाद इसको बंद करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को जब दोबारा से ओपन करेंगे, ये कमेंट आपको देखने वाले को यहाँ पर दिखाई भी देगा और यहाँ पर उसके नेम के इनिशियल्स भी नजर आएंगे। जब आप इसके ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर टाइम, डेट और किस बंदे ने यहाँ पे लिखा था वो भी आपको दिखाई देगा कि किसने लिखा था। तो कमेंट, अब मैंने किसी को कमेंट दिया है कि मैं चाहता हूं कि आप वापस बाद में आएँ और इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है यहाँ पर तो उसे निकालें। इस तरह आप इन कमेंट्स को इंसर्ट जो है डिफरेंट जगह पर कर सकते हैं और ये रीडिंग करने वाले बंदे के लिए होता है। यहाँ पर जब आप इसके ऊपर कर्सर की को लेकर आएंगे तो कमेंट भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जब न्यू कमेंट को हमने इंसर्ट किया और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और न्यू कमेंट को यहाँ पे भी इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं ऐसे कोई कमेंट दे देता हूँ, चेक दिस वन प्लीज ऑल्सो। मैंने उसे कहा कि इस वाले को भी प्लीज चेक कर लीजिए। तो मैं दोबारा से एक नज़र यहाँ पे देख देता हूँ, इंसर्टेड, चेक दिस वन प्लीज ऑल्सो। मैंने कहा कि इस वाले को भी दोबारा से चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है इस वक्त बेसिकली दो कमेंट जो है वो मौजूद हैं, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अगर मैं इस कमेंट पर रहूँ और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं अगले कमेंट पर ऑटोमेटिकली जो है मेरे माउस का जो कर्सर है वो चला जाएगा और ये इस वक्त फर्स्ट कर्सर पे आप देख सकते हैं। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास खुद ब खुद वहाँ से दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अब मैं अगर आगे वाले कमेंट के ऊपर हूँ और मैं और डॉक्यूमेंट में और भी कमेंट हैं डायरेक्टली, या तो उनको ऐसे करके स्क्रॉल करके सर्च करूँगा या प्रीवियस जाकर मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा तो पिछले कमेंट पर वापस चला जाएगा। इसी तरह अगर मैंने कोई कमेंट को यहाँ पर इंसर्ट किया और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। मैं इस कमेंट को डिलीट भी कर सकता हूँ या मैं डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ। यानी डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट्स हैं उसे डिलीट कर दूँ या सिर्फ इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये कमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है और ये जो लाइन मैंने लिखी थी ये कमेंट के नीचे इंसर्ट की थी, इसलिए ये लाइन मेरे पास किसी और फॉर्मेट में, किसी और कलर में जो है वो दिखाई दे रही है। कमेंट को मैंने वहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया। प्रीवियस, नेक्स्ट और डिलीट के ऑप्शन को आप समझ चुके हैं। ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जब भी किसी जगह पर काम कर रहे हैं और अगर आप ट्रैक चेंजेस के इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं और उसके बाद कोई भी आप टाइपिंग वगैरह करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली जो चेंजेस हैं वो ट्रैक हो रही हैं। ठीक है, अब ये ट्रैक का मतलब ये है कि किसने क्या चेंजिंग की है, ये आपको यहाँ पर इजीली दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या एडिटिंग की गई है। फॉर एग्जांपल, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट था, आपने टाइप किया, 200-400 पेजेस हैं उसके अंदर, और बाद में कोई आता है और दोबारा से आके उसके बीच में एक छोटा सा लफ्ज़ यहाँ पे लिख देता है जो का। तो आपको इतने बड़े डॉक्यूमेंट में क्या पता कि उसने क्या चेंजिंग किया है, सबका फॉर्मेट तो सेम है। लेकिन अगर आपने ट्रैक चेंजेस को इनेबल करेंगे तो आप उसके बाद अगर कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो अब ये चेंजेस जो है ये आपका डॉक्यूमेंट ट्रैक करता रहेगा। यहाँ पर मैंने जोक लिख दिया, अब ये डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली उसको ट्रैक कर रहा है पूरे डॉक्यूमेंट को, किसके अंदर क्या क्या चेंजिंग जो है वो बेसिकली की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली चेंजेस, जहां पर भी मैं कोई चेंजेस लेकर आऊंगा, कंफर्म, यहाँ पर मुझे वो चीज़ अवेलेबल होगी, दिखेगी, नजर आएगी, मैं अपनी चेंजेस को ट्रैक कर सकता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर कंफर्म लिखा और इसे डिलीट किया, यहाँ से ट्रैक चेंजेस को हटा देता हूँ, उसके बाद कंफर्म लिखता हूँ और कंफर्म को लिखने के बाद वर्ड को मैं यहाँ से इसे बैक स्पेस करके इस वर्ड को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट जब करूँगा ट्रैक चेंजेस को इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद मैं अगर यहाँ पे कोई और वर्ड लिखता हूँ कंफर्म, तो वो उसे डेफिनेटली ट्रैक करेगा। यानी न्यू वर्ड जब भी आप कोई टाइप करेंगे ट्रैक चेंजेस में उसे ट्रैक करता जाएगा, और जब आप इसके ऊपर माउस के कर्सर को लाएंगे तो इस पर नेम भी लिखा आएगा, किस बंदे ने इसमें चेंजिंग किया था, किस डेट को किस टाइम पर इसमें चेंजिंग किया है, वो आपको दिखाई देगा ट्रैक चेंजेस की मदद से। जब आप नीचे इसके ऑप्शंस के अंदर आते हैं तो इसके बीच में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इस ट्रैक चेंजेस के जो टेक्स्ट है उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर स्ट्राइक थ्रू की लाइन है बाय ऑथर का मतलब ये है लिखने वाले का, राइटर जैसे होता है उसे ऑथर कहा जाता है। अब रेड एंड ब्लू है, चूंकि रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उसका बॉर्डर कैसा हो, आउटसाइड पे बॉर्डर हो, ये जिस तरह से भी हो आप उसे भी डाल सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू की लाइन, अगर कोई चीज डिलीट की गई है यहाँ से, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है करंट, मैंने ट्रैक चेंजेस पे एक लाइन लगाई और इसे डिलीट कर देता हूँ। अब ये करंट मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दरमियान में इसकी एक लाइट से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे करंट लिखा था और किसी बंदे ने इसको यहाँ से डिलीट किया है। तो यहाँ से दिखा रहा है कि शेजी खान ऑन दिस डेट दिस टाइम डिलीटेड करंट, डिलीट किया। यानी आके मैं चेक भी कर सकता हूँ अगर किसी चीज ने यहाँ से किसी चीज को डिलीट किया हो। अब ट्रैक चेंजेस के वापस इस ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर बेसिकली अंडरलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है। यानी यहाँ पर जब भी किसी ने चेंजेस को इंसर्ट किया, यहाँ पर आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन जो है अवेलेबल आएगा। इसी तरह कमेंट्स जो हैं वो बाय ऑथर होने चाहिए। यानी यहाँ पर जब आप कोई कमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो राइटर के नाम के साथ आए या बाय डिफॉल्ट किसी और कलर के अंदर आए। तो चूंकि बाय ऑथर बाकी भी सिलेक्ट हुए हैं, इस वजह से वो आपको उसी तरह से शो करता है। कलर वगैरह, ट्रैक मूव्स, अब यानी आप किसी चीज को यहाँ से मूव करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो किस तरीके से दिखाई दे। अब मैंने यहाँ से इस डॉक्यूमेंट में किसी एक चीज को कट करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके लिए पहले मैं ट्रैक चेंजेस को क्लिक करूँगा। अब ट्रैक चेंजेस पे क्लिक मैंने किया है, किसी चीज़ को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद मैं वापस इसके ऑप्शंस में आके डबल स्ट्राइक थ्रू या मूव्ड किस जगह से हुआ है, लोकेशन से या डबल लाइन से, मैं उन मेन्यूज़ को भी चेंज कर सकता हूँ। बाज़ औक़ात जहाँ से ये मेन्यूज़ काम नहीं करते, अगर आपके पास ऑफिस का फुल वर्जन कंप्लीट इंस्टॉल नहीं है तो अक्सर ये मेन्यूज़ जो हैं यहाँ पर ये सही तरीके से काम नहीं भी करते। अगर टेबल में कोई हाईलाइटिंग करनी है ट्रैक चेंजेस में, यानी टेबल के बीच में तब्दीलियाँ आती हैं, तो उसके लिए यहाँ से अगर कोई सेल डिलीट किया गया होगा टेबल का तो उसमें पिंक कलर आएगा, कोई सेल इंसर्ट किया गया होगा टेबल में उसमें ब्लू कलर आएगा। यानी आप ये सारी चीज़ें यहाँ से डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेटिंग में अगर कोई चेंजिंग करता है, फॉर्मेट को चेंज करता है, तो फिर आपको कैसा शो हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ से मैं इस फॉर्मेट को लाकर तो चेंज कर लेता हूँ और कोई और फॉर्मेट बना लेता हूँ। वापस रिव्यू के मेन्यू में आते हैं, तो जब मैंने इसे किया तो अब ये फॉर्मेट जब मैंने इसे चेंज किया इसने ऑटोमेटिकली इसे बोल्ड कर दिया, जो शो कर रहा है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट को बोल्ड किया गया है। और यहाँ से उसके ऊपर जब मैं माउस कर्सर को स्टॉप करूँगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा कि किसने हेडिंग चेंज की थी और किस टेक्स्ट के अंदर उसमें चेंजिंग बेसिकली किया। उसके बाद यहाँ पे चेंज यूजर नेम के अंदर ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है कि अगर आप जो राइटर है उसका नाम यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, या उसके इनिशियल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इनिशियल कहते हैं वर्ड लफ्ज नाम के पहले वर्ड्स को, उनको भी चेंज कर सकते हैं, और यूजर नेम को भी यहाँ से आप इजीली चेंज करके और ओके पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं सेव हो जाएगी। और यहाँ आपको साइड पर एक समरी दिखाई दे रही है इंसर्शन की, यानी जो जो चीज़ आप डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे चेंजिंग करेंगे यहाँ पर उसकी आपको समरी दिखाई देगी कि मेन डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस की गई, हेडर या फुटर में क्या चेंजेस की गई हैं, टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने इंसर्ट किया गया है उसमें क्या चेंजेस की गई हैं। सारी चेंजेस जो मैंने की थी, ये टेक्स्ट मैंने इंसर्ट किया है, ये टेक्स्ट मैंने इंसर्ट किया है, इसको मैंने डिलीट किया है, डॉक्यूमेंट को मैंने डिलीट किया है, तो ये सारा एक रिकॉर्ड जो मेरे पास है यहाँ पर मेरे पास साथ में बनता जाएगा। उसके बाद बैलून्स का ऑप्शन है। बैलून्स का ऑप्शन बेसिकली ये कमेंट बॉक्स के लिए है। वापस इसके लिए मुझे कमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं वापस आता हूँ और कमेंट पर क्लिक करता हूँ, ट्रैक चेंजेस को यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। कमेंट मैंने इंसर्ट किया और कमेंट में मैं इनको कहता हूँ कि जी आई वांट यू टू रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट, और इस कमेंट को मैं इंसर्ट करने के बाद इसे क्लोज कर लेता हूँ पैनल पर। अब यहाँ पे मैंने कमेंट इंसर्ट किया हुआ है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा जो मैंने कमेंट किया था मुझे इस पर से दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट में दिखाई बेसिकली नहीं देता।
जब मैं यहाँ से बैलून के ऑप्शन को चेंज करता हूँ तो इसमें शो रिवीजन इन बैलून है और शो ऑल रिवीजन इन लाइन है, यानी मैंने जो कमेंट इस वक्त इंसर्ट किया ये इन लाइन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसे बैलून्स कर दूं तो ये साइड में एक बैलून की सूरत में मुझे दिखाई देगा। जो भी चेंजिंग मैं करूंगा, यहाँ पर मैंने इसमें चेंजिंग किया है तो ये एक अलग से बैलून बनकर मेरे पास जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, उसी टेक्स्ट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से देखें कमेंट जो है बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये कमेंट मुझे इन लाइन दिखाई दे तो अब आपको ये इन लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसके लिए सेपरेट एक बैलून नहीं मिलेगा। अगर आप शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून कर लें तो फिर भी तकरीबन इसका वही मतलब हो जाता है जो सिंपली शो रिवीजन इन बैलून में आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसमें आपको कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं और फॉर्मेटिंग जो है आपकी ये बैलून्स के अंदर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसका फायदा ये होगा कि शो ओनली कमेंट्स, इसमें आपको कमेंट्स के साथ भी दिखाई देता है, और अगर कमेंट्स को नहीं करते तो शो रिवीजन जो चेंजिंग आई हुई, ये चीज़ यहाँ से डिलीट की गई थी आपको साइड पर दिखा रहा है कि कुछ यहाँ से डिलीटेड है, कोई डिलीटेड डॉक्यूमेंट है। अगर इसको आप इन लाइन कर दें तो ये सारी चीज़ें आपको लाइन के दरमियान में बेसिकली दिखाई देती हैं, और ये उसी के लिए ऑप्शन। अब यहाँ पे कोई चेंज की गई है, यानी इस ऑप्शन को यहाँ से डिलीट किया गया है, इस वर्ड को यहाँ से डिलीट किया गया। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और वो अब यहाँ से उस जो डिलीट वर्ड हुआ था वो वहाँ से गायब हो गया। अब ये आपके पास एक वर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिलीटेड यहाँ से, लेकिन आपको ये रिजेक्ट करना है क्योंकि आपने डिलीट नहीं किया, किसी और ने किया है और ये आप समझते हैं नहीं डिलीट होना चाहिए, तो आप यहाँ से रिजेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट चेंज करेंगे तो खाली रिजेक्ट होगा, लेकिन इसी पर आप स्टे करेंगे। जब आप रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करेंगे इसका मतलब ये है इसको रिजेक्ट करके वो अगली गलती के ऊपर चला जाएगा जो नीचे वाला कमेंट है उसके ऊपर बेसिकली। इसी तरह रिजेक्ट ऑल चेंजेस करें तो सारे चेंजेस को रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट के बीच में भी यही ऑप्शन है जो वहां पर है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे रिजेक्ट चेंज कर लेता हूँ तो अब देखें डॉक्यूमेंट का वर्ड यहाँ पे आ गया, लेकिन वो अगले उसके ऊपर नहीं गया क्योंकि मैंने रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट नहीं किया था। अब दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इस ऑप्शन को मैं रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करता हूँ तो वो ऑप्शन मेरे पास रिजेक्ट हो गया और जो वर्ड वहां से डिलीट किया था वो वापस वहीं पर वापस आ जाएगा, यानी एक तरह से अनडू का काम करेगा। लेकिन इसमें बेहतर तरीके से आप गाइडेंस कर सकते हैं, क्या चीज़ डिलीट की गई है आपको नहीं पता था, आपकी गैर मौजूदगी में हुई है, तो आप यहाँ से चेंजिंग जो है आके उसको देख सकते हैं। इसी तरह प्रीवियस नेक्स्ट पर जाना चाह रहे हैं कमेंट्स पर, तो यहाँ से आप इजीली जो है वो नेक्स्ट पर जाएंगे तो आगे की तरफ और प्रीवियस पर जाएंगे तो पीछे की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है कंपेयर का, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली दोनों वर्जन्स को आप जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर देख रहे हैं तो आप उसे कंबाइन करना चाह रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, जो भी चेंजिंग उसके अंदर की गई है, और उसके बाद यहाँ से रिवाइज डॉक्यूमेंट में जितनी भी चेंजेस हैं कंपेयर करेगा दोनों में कि दोनों में क्या तब्दीली की गई है, मूव्स कितने थे, कमेंट्स कितने थे। ये उस वक्त होता है जब आपने बेसिकली एक डॉक्यूमेंट को बनाया हुआ, उसके बाद आप दूसरे डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करके उसको अलग नाम से सेव करें और फिर उसके बीच में चेंजेस को आके ट्रैक करें, दोनों को कंपैरिजन करके कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चेंजिंग जो है बेसिकली की गई। या आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, जितनी भी गलतियां दोनों में से निकाली गई थी वो दोनों जो डॉक्यूमेंट है मर्ज हो जाएंगे और एक ही जगह पर आ जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ एक रिवाइज डॉक्यूमेंट यानी जिसमें आपने तब्दीलियां की है डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ से करेक्टर लेवल पे, वर्ड लेवल पे भी चेंजेस कर सकते हैं। करेक्टर लेवल पे यानी कि करेक्टर का आपको बताएगा कि चेंजेस की गई हैं, वर्ड लेवल पे करेंगे तो वर्ड लेवल तक आपको बताएगा कि आपने क्या क्या चेंजेस की गई। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को हम पहले ही कर चुके थे, आप इसका एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि कोई और ना इसको देख सके या उसके बीच में एडिटिंग कर सके, या आप रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लिमिट कर देंगे तो उसके बाद कोई भी इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकेगा। उसके लिए पहले आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा और पासवर्ड लगाने के बाद आप यहाँ से प्रोटेक्शन जो है आपकी वो इनेबल हो जाएगी। इनेबल होने के बाद कोई भी इसके बीच में कोई तब्दीली नहीं कर सकता और कोई भी इसके अंदर चेंजिंग जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसका लेवल आप जरूर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से प्रोटेक्शन का लेवल आप एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दें। यहाँ से एक्सेस जो है जब आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे या इसको आपको इसके लिए आपको ऑनलाइन करने की जरूरत है। जब आप एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उसके बाद इसके दरमियान में कोई टाइपिंग भी नहीं कर सकता और कोई चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। तो आप डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लेवल पर जो है प्रोटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद स्टॉप प्रोटेक्शन करने के लिए भी आपने जो भी पासवर्ड इंसर्ट किया होगा, मैंने इस केस में 123 लगाया था, तो आप उसे लगा भी सकते हैं। ठीक है,
तो एडिटिंग के लिए भी अगर आप करें, रीड ओनली कर लें यहाँ से और फिलिंग इन फॉर्म्स कर लें, और एवरीवन एक्सेप्शन जो है वो कोई भी आप नहीं करना चाह रहे तो अब रिस्ट्रिक्ट परमिशन करेंगे, स्टार्ट रीइंफोर्सिंग करेंगे, इस दोबारा से पासवर्ड लगाएं। तो यहाँ से अब जो है बेसिकली आप इसके दरमियान में वो टाइपिंग भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने एडिटिंग को भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया और आप कोशिश भी करके इसके दरमियान में कोई टाइपिंग नहीं कर सकते। अगर सॉफ्ट प्रोटेक्शन करनी है तो आपको पहले पासवर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई चेंजेस इसके अंदर की जा सकेंगी। अब डॉक्यूमेंट में टाइपिंग भी हो सकती है और सारे टूल्स भी आपके पास इनेबल हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने वर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे बना सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म होता है, उसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, उसे हम बनाकर इंशाल्लाह तो नेक्स्ट फर्दर जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे।